हेलो, आज हम सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी क्या होती है, अभी आपने पढ़ा था इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। निषेचन के बाद एम्ब्रियो इम्प्लीमेंटेड हो जाता है, यूट्रस की दीवार से आके चिपक जाता है, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अभी एम्ब्रियो नहीं, ट्रोफोब्लास्ट बोला। तो होता क्या है, वो ट्रोफोब्लास्ट पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये संरचनाएं जिन्हें जरायु अंकुरक या कोरियानिक विलाई कहते हैं, इन्हीं को प्लेसेंटल विलाई भी कहती हैं, ये निकलती हैं। ये जरायु अंकुरक यूट्रस के टिश्यूज से संलग्न होते हैं और काफ़ी ब्लड इनमें भरा होता है, यानी माता के ब्लड से आच्छादित होते हैं। और अंगुली जैसी ये संरचनाएं और ये जो एम्ब्रियो होता है, इनके बीच में एक संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो जाती है। ये मध्यस्थता का काम करती हैं और ये एक आवरण, तेजी से आवरण बनता है इसकी चारों ओर। ट्रोफोब्लास्ट जब चिपकता है तो यूट्रस की दीवारों से एक तेजी से इसको आवरण घेर लेता है, ये बंद हो जाता है उसमें, और उंगली जैसी संरचनाएं निकलती जिन्हें प्लेसेंटल सेल कहती हैं। तो इस तरह से ये प्लेसेंटल सेल, ये बीच में एम्ब्रियो और यूट्रस यानी माता के शरीर से बीच का मीडिएटर का काम करता है। इसी संरचना को प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा अर्थात अपरा, जिसको आपने सुना होगा, गाय भैंस कोई भी जब बच्चा देते हैं तो प्लेसेंटा थोड़ी देर बाद शरीर से बाहर आता है। इसका मुख्य कार्य प्लेसेंटा के क्या होता है कि माता के शरीर से इस शिशु को, जिसे हम फिटस बोलेंगे, गर्भस्थ शिशु जो गर्भ में है उसको फिटस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो इस फिटस को जोड़े रहता है और उसके पोषण में, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में, उसके उत्सर्जन क्रिया में, हर एक में ये सहायक होता है। और ये प्लेसेंटा की उपयोगिता केवल तभी तक है जब तक कि यूट्रस में एम्ब्रियो है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो यूट्रस यूजलेस हो जाता है, इसलिए उसके साथ साथ पीछे पीछे ये भी शरीर से बाहर आ जाता है, और बाहर आना जरूरी है। यदि बाहर नहीं आता है तो माँ के लिए खतरा हो जाता है या हानिकारक हो जाता है। जो पोषण का कार्य करता था यही पॉइजनस हो जाता है। तो इस प्रकार से अपरा, या जिसको हम प्लेसेंटा कहेंगे, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों को वापस लेता है। इस प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। और यह अपरा एक एम्बिलिकल कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा रहता है। एम्बिलिकल कार्ड, इसके द्वारा ये एम्ब्रियो से जुड़ा होता है। और अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है। इसमें अनेकों हार्मोन जैसे एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पादित होते हैं। इन्हें HPL अर्थात ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, HPL कहते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। साथ ही साथ सगर्भता अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी से रिलैक्सिन नामक एंजाइम हार्मोन भी स्रावित होता है। ध्यान देने की बात यह है कि ये सारे हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होते हैं सगर्भता अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान।
अन्यथा अन्य दिनों में जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन आदि हार्मोन ही केवल स्रावित होते हैं। अब इस यहाँ पर जैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, अंतर्रोपण होता है, इसके तुरंत बाद यह एम्ब्रियो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। बाहरी कोशिकाओं की सतह जो होती है वो बाह्य त्वचा का रूप धारण कर लेती है, जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, और नीचे इसके अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं इंटरनल, उनको एंडोडर्म अर्थात अंतः त्वचा कहते हैं। और शीघ्र ही इनके बीच में विभिन्न कोशिकाएं और बनती हैं, जिनको मेसोडर्म या मध्य स्तर कहते हैं। इस तरह से हम जब वयस्क होते हैं तो हमारे शरीर में ये 3 सतह हमेशा पाए जाते हैं, बाहर की त्वचा और अंदर की और इसके बीच के समस्त। और ध्यान देने की बात यह है कि इनमें कुछ कोशिकाएं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं पाई जाती हैं, जिनके अंदर एक विशेषता होती है कि वे किसी भी अंग के निर्माण कर सकती हैं। अंगों के निर्माण करने की विशेष क्षमता उनमें होती है, जिसके कारण ही एम्ब्रियो में विभिन्न पार्ट्स ऑफ बॉडी डेवलप होते हैं, हाथ पैर अंग सभी बनना शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे समय के साथ इसमें डेवलपमेंट होना शुरू होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूण में विकास, वो कैसे होता है, कुल कितने समय में होता है, यह अलग अलग जीवों में अलग अलग निर्धारित होता है। जैसे मानव में 9 महीने का लगभग गर्भ होता है, अर्थात 275 से 80 दिन का होता है, लेकिन सभी जीवों में ऐसा नहीं होता। कुत्ते, बिल्ली या फिर चूहे, सब में अलग अलग, जैसे चूहों में 21 दिन का होता है, तो अलग अलग जीवों में अलग अलग समय होता है इनके डेवलप होने का। अब कैसे डेवलप होता है सगर्भता के बाद, यह एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, इसमें आप ध्यान दें। जैसे कि मस्तिष्क बनता है, सबसे पहले मस्तिष्क बनता है। यह लगभग 1 महीने के बाद एम्ब्रियो जब लगभग 1 माह का होता है तो मस्तिष्क ब्रेन डेवलप होता है। इसी तरह से थोड़े दिन बाद इसमें पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, हाथ पैर विकसित होने लगती हैं दूसरे महीने के अंदर या तिमाही, पहली तिमाही जो होती है लगभग 3 महीने के अंदर इसमें अन्य अंग तंत्रों की रचना शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें बाह्य जनन अंग विकसित होते हैं, बाहरी अंग दिखने लग जाते हैं। स्टेथोस्कोप से इसकी धड़कन को सुना जा सकता है और अनुमान लगाया जा सकता है बालक के स्थित बच्चे की अर्थात एम्ब्रियो की कंडीशन यूट्रस में क्या है। लगभग 24वें हफ्ते तक यानी कि दूसरी तिमाही में पूरे बॉडी का एक कोमल स्वरूप आ जाता है। 24 में यानी कि लगभग दूसरा तिमाही 6 महीने के अंदर डेवलप हो जाता है। पूरे शरीर में कोमल हेयर आ जाती हैं और आँखों की पलकें थोड़ी अलग हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं 24वें सप्ताह तक जाते और 9वें माह के अंत तक यह एम्ब्रियो लगभग पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से इसका और डिटेल आप आगे फिर समय मिलेगा तो पढ़ेंगे। फिलहाल आपने देखा कि किस प्रकार से सगर्भता अर्थात प्रेगनेंसी होती है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। थैंक यू।